नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल शर्मा। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में यात्री बसों में आग लगने की घटना हो रही है, जिसके बाद से परिवहन विभाग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। न केवल परिवहन विभाग पे बल्कि बस संचालकों पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में जो बसें चल रही हैं वो क्या सीधे तौर पर जांच ही परखी बस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आग लग रही है वो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकती है। इस समय मैं राजधानी भोपाल के बस स्टैंड पे हूँ। कुछ यात्री से बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो यात्री बसें चल रही हैं उस पर कितनी सुरक्षा है और किस तरीके से बंदोबस्त उसका बेहतर तरीके से माना जाए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं जबलपुर के लिए। जबलपुर। हाँ। बस से सफ़र करते हैं? हाँ, बस से ही जाना है। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर यात्री बसें जो हैं उसमें कई दुर्घटना के शिकार होती तो कई जगह आग लगने की स्थिति बनती है। क्या लगता है कि क्या वाकई सुरक्षा की जो व्यवस्था की बात की जाती है उस पर पुख्ता हो पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, वैसे जितना सुरक्षा होना चाहिए वो उतना तो नहीं हो पा रहा है ना। या हो सकता है कोई टेक्निकल कुछ हो या फिर और कुछ शासन प्रशासन से भी हो जाता है कि भाई बीच बीच में देखना भी चाहिए गाड़ी कंडीशन किस कंडीशन में चल रही है, कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ व्यवस्था भी होना चाहिए शासन प्रशासन के। अच्छा, दावे ये करते हैं कि लगातार परिवहन विभाग के हम बार बार देखते हैं, जांचें करते हैं तमाम बसों की। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है? हाँ, रह तो जा रही होगी, इसलिए तो ऐसा कुछ होता है। और रोड की कंडीशन भी देखें तो पता चला कि इस साल बनी है, दूसरे साल वो उखड़ जा रही है। बात क्या है, कौन सी तकनीक लगती है वहाँ पर? अच्छी तकनीक लगना चाहिए ताकि मतलब रोड मजबूती से बने और चल करके कुछ चले। ये नहीं कि अब शासन का पैसा तो जाता ही है, एक बार बन जाने के बाद में दोबारा फिर उसकी लेपापोती मरम्मत के लिए फिर क्या मतलब है? बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोग भी बात करने की कोशिश। सर, कहाँ जा रहे हैं? किस चीज़ के बारे में सर? आप कहाँ जा रहे हैं? सर हरदा जा रहे थे। हरदा जा रहे हैं? जी सर। बस से सफ़र अधिकांश? सर ज़्यादा ट्रेन से पसंद करते हैं वैसे तो सर। ट्रेन से क्यों ज़्यादा, बस से क्यों नहीं? सर अब थोड़ा ये है कि उसमें धक्का मुक्की कम लगती, जल्दी पहुंचा देते हैं। अच्छा, जल्दी कम रहती है, ट्रेन से थोड़ा सफ़र आसान हो जाता है। जी सर। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश में सड़कों पे बसों में आग लगने, जो यात्री जो बसें हैं उसमें कई आग लगने की स्थितियाँ बन रही है। क्या लगता है कहाँ कमी है, कहाँ चूक कहाँ हो रही है? मतलब आग लगने की दुर्घटना। हाँ। अब ये तो सर कुछ न कुछ कमी रह पाती होगी कि उसको मेंटेन करने में, चलाने में। परिवहन विभाग तो कहता है कि हम लगातार जांच करते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा हो पा रही? परिवहन विभाग के जो दावे हैं या जो बस संचालक के जो दावे हैं वो पूरा पुख्ता हो पा रहे हैं? सर इसके बारे में तो अब कह नहीं पाएंगे कुछ। डर तो नहीं लगता बस में यात्रा करने में? नहीं, डर तो नहीं लगता खैर। नहीं लगता। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे कोई दुर्घटना उसके पहले जैसे 2-4 दिन पहले कोई दुर्घटना होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले पिछले साल देलावाड़ी में हुई थी दुर्घटना, तो मिनिमम जिस लाइन की बस में हुई थी उसमें अब जाते नहीं है उस बस में, मतलब उसमें उस बस से जाने से थोड़ा डर रहे हैं। हाँ जी सर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीते कुछ दिनों से बसों में आग लगने की घटना हो रही, तो उसमें भी कुछ डर लग रहा है क्या कि हाँ कि ये स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए वैसे सर। जी सर। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? जबलपुर। लंबा कितने घंटे का सफ़र है यहाँ से जबलपुर? बस से जाएंगे तो 8 घंटे। 8 घंटे का लंबा सफ़र रहता है। बसों को लेके क्या लगता है, बसों में सुरक्षा बंदोबस्त हैं पूरे? नहीं, क्या कमी लगती है? कोई सुरक्षा। अभी हम जो है एक बुकिंग क्लर्क से मिले, जबलपुर से आए तो वो 450 किराया बताया। और इनसे पूछे तो 1000 रुपया एक व्यक्ति का किराया बताया। किराया बताया? किराए पे लूटा? इतना मनमानी किराया लेते हैं। माने जाना हमको जबलपुर ही है। स्लीपर का बोले 1000 से 1100 लगे। और जबकि हम जबलपुर से आए थे 450 में। 450 में आए, अब 1100 में आए। 1100 मांगे। अच्छा, सड़क पर जब बसें चलती ऐसा निर्धारित किराया ही नहीं है, निर्धारित किराया, लोगों से मनमाना लूटा जा रहा है। इस तरफ कोई नहीं देखता। सुरक्षा की व्यवस्था से कैसे देखते हैं? नहीं, सुरक्षा अब क्या सुरक्षा है? कई हम देख रहे हैं कई दुर्घटना कहीं भी हो जाए, कोई बसों में कोई सुरक्षा नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना? भाई लापरवाही ये है कि ये बस चला चाहे जहाँ खड़ी कर देंगे, सवारी परेशान होती है। अभी आग लगने की कई बसों में दुर्घटनाएं हुई हैं।
लगता है कि इस पे ध्यान जाना चाहिए सरकार को। हाँ परिवहन विभाग। आना चाहिए सवारियों की सुरक्षा के लिए। कि कुछ और लोग भी मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सर कहीं जा रहे हैं या यहीं व्यापार है? यहीं का व्यापार है, क्या करते हैं? ट्रेवल्स का काम करते हैं। ट्रेवल्स का काम करते हैं। अच्छा, ट्रेवल्स वालों के सामने बड़ी चुनौती हो गई इस समय, काफ़ी कंपटीशन खड़ा हो गया। बिल्कुल, बुकिंग है, बुकिंग भी कम हो रही है ऑनलाइन की। ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा होती है, ऑफलाइन बुकिंग होती नहीं है। कस्टमर का कहना होता है कि पेमेंट आप किराया ज़्यादा ले रहे हैं। किराया हमारे हाथ में तो है नहीं है। आप हमारे पास आओगे, जो हो सकता है हम कम कर सकते हैं, इसके अलावा कम नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ट्रेवल्स क्योंकि आप देखते हैं रोजाना कई बसों से आप लोगों ने यात्रियों को सफ़र करवाते हैं, सुरक्षा को लेके कई बार सवाल उठते हैं। क्या कारण है बसों में सुरक्षा की कमी? क्यों? अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बसों में आग लग गई। तो गाड़ियाँ 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। जो चीज़ की परमिशन नहीं है, कस्टमर अब ज़बरदस्ती रख देता है पार्सल में। अभी जो गाड़ी में आग लगी उसमें 10 सिलेंडर रखे हुए थे गैस के। हम लोग तो नहीं रखते गाड़ी में सिलेंडर, लेते ही नहीं है। ये बड़ी चीज नहीं, लेकिन जो बस संचालक था उसको उस चीज़ पे अवेयर करना चाहिए कि ये क्या चीज़ रख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारी जैसे ये हैं भैया, इनके साथ पार्सल है और ये लेके आए। अब ये हाथ जोड़ेंगे, इन्हें लेके जाना है, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, सब करेंगे वो। मजबूरी में आदमी की व्यवस्था को मजबूर है कि अब वो ले जाना ही है, तो जैसे तैसे करके वो आगे से बैठ जाएगा, कहीं से बैठ जाएगा। पर्सनल ऑफिस से अगर बुकिंग करेंगे तो सब मना कर देते हैं, हम तो कोई पार्सल ही नहीं लेते हैं। सब इसमें करना क्या चाहिए? क्योंकि इस प्रकार के दुर्घटना को देखिए, जनहानि तो हो ही रही है। इसके अंदर आप जो बस वाले संचालक है उनको भी घाटा ही हो रहा है। इसमें क्या कदम उठना चाहिए, क्या लगता है आपको? उसमें पैसेंजर भी कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ कर सकते हैं। अब अगर जैसे इनकी बुकिंग ऑनलाइन है और ये आएंगे अपने काउंटर से बैठेंगे, रास्ते से अगर सवारी बैठ रही है तो उसका तो ना ऑफिस वाले को मालूम है, ना ही उन्होंने कोई इस टाइप के सिलेंडर, इस टाइप की चीज़ें रखी, किसी को जानकारी ही नहीं पड़ रहा। रास्ते से अगर कोई सामान रखा है इसका थोड़ी हमें किसी को मालूम है। ड्राइवर अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी रख लेते हैं, उसका तो हम कुछ वो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। ड्राइवर अपने सुरक्षा के लिए इस टाइप की चीज़ें रख लेते हैं, उससे एक बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ और लोग के पास भी मैं सीधे चलता हूँ और यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कहाँ जा रहे हैं मैम आप? वडोदरा। कितने घंटे का सफ़र रहेगा यहाँ से? 6 से 7। 6 से 7 घंटे। अच्छा, अमूमन क्या बस से ही सफ़र करते हैं या ट्रेन से सफ़र करते हैं? नहीं, ट्रेन से। अच्छा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बसें रही हैं जिसके ऊपर चलते में आग लग गई बसों में। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ सुरक्षा की व्यवस्था में कमी रहती है? जो बस के ओनर्स रहते हैं उनकी कमी होती है। क्या करना चाहिए इसमें? आप एक यात्री हैं, आप अभी यात्रा कर रहे हैं, 7 घंटे की यात्रा रहेगी आपकी। आप क्या लगता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? जैसे बस में फायर के जो चीज़ें होती है, वो फायर एग्जिट्स होते हैं उसके, कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, बस इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ध्यान देना चाहिए। हाँ। अच्छा, सुरक्षा और अन्य सुरक्षा को दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप? इस बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया ज़्यादा जानकारी नहीं, चलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेके लोग बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से चार्टर्ड बस को चलना चाहिए? सुरक्षित है, हाँ, सुरक्षा है पूरी। अच्छा, ये बीच में हम देख रहे हैं कि 1-2 बसों में अभी बीच में आग लगने की घटनाएं हुई, इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए? क्या किया जाए उसका? कैसे इन घटनाओं को रोकेगी, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि आप तो खुद इस बस को संचालन करवा रहे हैं, क्या करना चाहिए कि इससे आग लगने की जो घटना है इसको ऊपर हम रोक लगा सकें? आग लगने की घटना कोई इलाज नहीं है उसमें, तो मतलब बस चलती है तो मतलब आग लगती है उसमें, तो कोई इसका इलाज कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसा है नहीं कि कोई हादसे तो कोई लगाता नहीं है, चलती है वो तो। कभी पुरानी होती है, अरे यार पुरानी बात, गाड़ी पुरानी क्यों नहीं की नहीं है, शॉर्ट सर्किट वायरिंग में बैठ। हाँ, नहीं, क्या बोलना है, पुरानी बसें और क्या, जो जब पुरानी जैसे ज़्यादा गाड़ी हो गई उनको हटा दो रोड से, उसमें क्या है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी सब चीज़ें। लेकिन अभी जो बस में आग लगने की घटना हुई उसमें 8-10 सिलेंडर रखे हुए थे, क्या इस टाइप के ज्वलनशील जो चीज़ें हैं पदार्थ इनको लेके जाना चाहिए, क्या ये सफर? वो तो गलत है, वो नहीं लेके जाना चाहिए। अगर पहले से अलाउ नहीं है, चाहे भरा सिलेंडर हो चाहे खाली हो, कोई भी, ना तो मोटर मालिक कोई कहता है कि लोगे, और ना ही कोई कंपनी अगर ऑपरेट करती है बस, तो कंपनी भी नहीं कहती कि आप सिलेंडर भरा भी हो चाहे खाली हो तो भी नहीं ले जाते। पहली बार ड्राइवर कंडक्टर खुद ही मना कर देते हैं। तो भाई ये क्या हुआ एकदम से, कैसे ये चीज़ें सामने 60 से कमी हो रही है? कमी क्या है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो जाता है कभी कभी। बैटरी जिससे कभी कभार चलती है, चलते में एकदम ओवर करंट होता है तो बैटरी फूटना अभी एकदम कुदरती बात है, कोई ऐसा तो ही नहीं कि आप हो या मैं हूँ, उसमें क्या कर सकते हैं अपन। वो फूटी हो, आग लगी यार, कर ली गाड़ी,
कोई भी इनडायरेक्टली थोड़ी चाहेगा कि मेरा और भी कारण हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ज्वलनशील जो पदार्थ हैं इसमें तो आप मेरे ख्याल से विभिन्न है ये। ज्वलनशील पदार्थ तो गाड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए ना। और अभी जो पाए गए तो उसको इसको कैसे रोके, कैसे अवेयर करें इन चीज़ों को? उसके ऊपर बहुत सारा कानून है, उसके तहत धाराएं लगती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करे। नहीं कर सकती क्या भाई? पुलिस भी जांच कर सकती है कि इन गाड़ियों में ऐसे चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, नहीं चल रही। सरकार का भी फर्ज बनता है इन सब चीज़ों, परिवहन विभाग का इसमें फर्ज बनता है कि इस तरह की चीज़ों को नहीं चलना चाहिए। और क्या, मगर कई गाड़ियाँ तो कंडम चल रही ना, नहीं चल। कैसे रोका जाए? तो रोकने का वही है कि पुलिस जैसे कभी न कभी जांच करें। अभी भी आप कहीं भी देख लो, अभी रीड कंडीशन एमपी के अंदर 15 साल मॉडल कंडीशन है, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं सड़कों पर। चल रहे ना। आप ऑटो में देख रहे हैं 15 साल 20 साल पुराने चल रहे हैं। कर लेते हैं और वो चलती रहती है गाड़ियाँ। और क्या, आरटीओ परमिट दे रहे हैं तो वो चल रही हैं गाड़ियाँ। जब आरटीओ परमिट नहीं देंगे तो कैसे चलेंगी गाड़ियाँ? एक बड़ा सवाल है कि आरटीओ परमिट दे रहे हैं तो चल रही हैं, कुछ और लोग भी। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, आप यहीं पे हैं? क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। बस संचालन का आपका काम। अच्छा, बस संचालन को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा को लेके। क्या इसको कैसे यात्रियों को हम विश्वास दिलाएं कि नहीं ये ठीक है? अब क्या संचालन कंपनी का भी बहुत वो रहता है कि आप जानते हो कि ये चीज़ अपनी गाड़ी में नहीं रखना है आपको, भाई ज्वलनशील पदार्थ है, आग लग सकती, तो वो चीज़ नहीं करते। कई कंपनी इस पर ध्यान देती है, हमारी कंपनी चार्टेड है, हम चार्टेड में हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं इसमें। क्या आप पहले क्या गाइडलाइन तय करते हैं यात्रियों को? हमारी गाड़ी में सिलेंडर जाता नहीं, गाड़ी जाएगी नहीं, कोई केरोसिन लेके आएगा, कोई भी चीज़ जो छुपा के भी लाएगा तो हम पहले देखते हैं उसकी बोरी में क्या है। कई बार सिलेंडर लोग बांध के ले आते हैं छुपा के, आपको पता नहीं चलेगा। मगर ये सब चीज़ ट्रेवल्स वाले हुए, बाकी और भी बहुत चीज़ें से देखते हैं सब लोग, ऐसा नहीं कोई रख लेता। और कोई धोखे में रखा गया तो एक अलग बात रहती है। एक नियम पहले से बनाया हुआ है। देखिए, खास बात यह है कि ये तमाम लोगों का कहना है कि जो 15 साल से पुरानी बसें हो चुकी हैं उसको सबसे पहले सड़कों से हटाना चाहिए। और कुछ लोग परिवहन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा, इसकी वजह से इस प्रकार की दुर्घटना हो रही हैं। कुछ और लोग भी मैं बात करता हूँ। सर, कहाँ जा रहे हैं? इंदौर जा रहे हैं। कितना घंटे का सफ़र रहेगा आपका? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। अच्छा, अमूमन क्या बस से ही सफ़र रहता है आपका, ट्रेन से सफ़र रहता है? कहाँ से? बस से, बाय बस ही रहता है। बस से ज़्यादा रहता है। मैं ये बात समझने के लिए निकला हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर बसों के अंदर, यात्री बसों के अंदर आग लगने की दुर्घटना हो रही है। इससे यात्री कितने डरे हुए हैं और उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर की जाए? इलेक्ट्रिक बसों में आजकल प्रॉब्लम आ ही रही है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक बसों में दिक्कत आ रही है। अब वो जो उसके चालक हैं या जो भी उसके देखभाल करने वाले, वो ढंग से नहीं देख पा रहे हैं उसको ज़्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ज़्यादा ध्यान देना। जी। डर तो नहीं लग रहा अभी यात्रा करने में? नहीं। जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम और भी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं। और चूँकि तमाम ये बस स्टैंड है और यहाँ पे यात्रियों का लगातार आना जाना लगा रहता है और इस यात्रा के बीच में तमाम जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं और अपनी सुरक्षा को। कहाँ जा रहे हैं आप? छतरपुर। भोपाल के छतरपुर के? नहीं, छतरपुर के सर। छतरपुर के। बस से सफ़र करते हैं? हाँ जी। कितने घंटे का रास्ता है? पूरी रात लगते हैं। पूरी रात लग जाएगी? पूरे रात के लिए छतरपुर के लिए जाना है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बसों के अंदर दुर्घटना बढ़ रही है, खासतौर पे आग लगने की यहाँ पर ज़्यादा दुर्घटना लग रही है। एक यात्री होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए? तो पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी? किस चीज़ से पाबंदी लगानी चाहिए? बसों में नहीं, यानी बसों को बेहतर तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है अग्नि उसको बेहतर कर रखना चाहिए। जी सर। डर तो नहीं लगता अब यात्रा करने में, ये दुर्घटना देखने में? नहीं सर, नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं लोग हैं आपस में यहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि यात्रियों को किस तरीके से सुरक्षा मिले और सुरक्षा के बीच में किस तरीके से वो आगे लेके जाए, मैं इस बात को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों के जीवन का सवाल है और तमाम जो लोग हैं यात्री यहाँ से निकलते हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि कोई छतरपुर जा रहा है तो कोई इंदौर जा रहा है तो कोई अन्य जगह पे यात्रा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ और लोग भी हैं, मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? वडोदरा। कितने घंटे का रास्ता रहेगा वडोदरा का? समथिंग अबाउट 10 आवर्स। 10 घंटे का रास्ता। अच्छा, अमूमन बस से ही सफ़र रहता है क्या? ना, ये तो यहाँ पे अभी ट्रेन्स वगैरह नहीं अवेलेबल थी, दैट्स वाई, इसलिए अपन उससे जा रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से लगातार चार्टर्ड बस की बात करें या दूसरी बसों की बात करें, कई ऐसे बसें जिसके अंदर आग लगने की घटना हो रही है। क्या लगता है कहाँ कमी हो रही है, उसको सुधार?
सॉरी फॉर दिस ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, आरटीओ जो अधिकारी हैं, आप अगर कोई भी बस उठा के देख लो, यहाँ पे जितनी बसें खड़ी हैं वहाँ पे आप अगर बैक सीट्स देखोगे ना, जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए वहाँ पे जो ट्रैवल्स वाले हैं वो 2-2 सीटें डाल रहे हैं एक्स्ट्रा। तो इतना पढ़ने के बाद भी अगर ऑफिशियल्स वहाँ जाके ऐसी आरटीओ बसेस जो है ऐसे बसेस को परमिट दे रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई वहाँ पे? क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? एक यात्री होने के नाते आप क्या सलाह देंगे, क्या होना चाहिए? यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवल्स हैं, मे बी उनको प्रॉब्लम्स होगी मेरे ऐसे बोलने पे, बट अगर 2 सीट्स का आप चार्जेस 2000 एक्स्ट्रा ले रहे हो, उसके चक्कर में आपके जो और 25 पैसेंजर बैठे हैं उनकी सुरक्षा प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम अभी हमारे अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट इतना प्रॉब्लम हुआ था, फ्लाइट वाला इंसिडेंट जो सबको पता है, वो हमारे पूरे इंडिया के लिए दुखद वाली है। सो वहाँ पे एक पैसेंजर जो एग्जिट गेट पे था वो सेफली बच गया था। सो अगर यहाँ पे हो तो मैक्सिमम नो डाउट जो भी इंसिडेंट होगा वो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, बट उसमें चांसेस है कि मेजॉरिटी लोग बचें। आरटीओ की ज़्यादा मेरे को लग रहा है आपके कहने से कि आरटीओ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर। डेफिनेटली देना चाहिए। ये तो मतलब जाएगी, परमिट लेने जाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे ना भाई, तो ऐसे वो कैसे परमिट दे रहे हैं? क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ट्रैवल्स वाले कर रहे हैं, नो डाउट वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, करेंगे वो, बट जिनके पास जा रहा है परमिट लेने के लिए वो क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? प्रॉब्लम वो है, वो क्वेश्चन मार्क है ना। और ऑब्वियसली बात है कि मतलब गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है, सारे फैसिलिटीज़ दे रही है, अधिकारी इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब हाई एजुकेटेड आ रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें आई डोंट थिंक ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर पुरानी बसों को लेके भी लगातार मैं बात कर रहा था कई लोगों से, उनका कहना है कि 10-15 साल पुरानी जो बसें लगातार सड़कों पर चल रही है, वो एक ज़्यादा विषय वो ज़्यादा विषय है। 10 साल चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, घर में भी हमारे बाइक हैं 8 साल 10 साल पुरानी है, हम उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। हम 10 साल एक्सपायर हो रहा है, हम आरटीओ के पास जा रहे हैं, भाई हमें परमिट दो, हमारी गाड़ी सेफ़ है, आप चेक करके बताओ तब हम चलाएँगे, तो चला रहे हैं। बट अभी आप ये बताओ, आप अगर इसका अगर नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? कहीं ना कहीं यात्रियों को इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि आरटीओ विशेष तरीके से ध्यान दे, और ध्यान देने के साथ इस बात का भी लगातार निगरानी करे कि जो बसें हैं उसमें पूरी तरीके से क्षमताएं हैं या नहीं हैं चलने लायक। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बस स्टैंड की ही तस्वीरें हैं, और लगातार यहाँ पे यात्री बसेस, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और यात्रा लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग बसेस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और ख़ास बात यह है कि जो यात्री हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहीं पर आया हूँ, काम करना है। तो बाहर से कहीं आए? नहीं, यहीं से हूँ मैं। अच्छा, यहीं काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ आयसर में, बसों की इलेक्ट्रिशियन देखते हैं। अच्छा, अभी ये जो बस में आग लगने की दुर्घटना हुई है, क्या कारण मान रहे हैं? क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को ज़्यादा बारीकी से बता पाएंगे कि आखिर ये आग क्यों लग रही है बसों में? ये सर ये होता है एक्स्ट्रा कनेक्शन से। जो एक्स्ट्रा कनेक्शन होता है ना, उनसे वायरिंग शॉर्ट हो जाती है। कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए इसके सुरक्षा के लिए? क्या करना चाहिए सर? एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या कुछ लोगों को पता नहीं होता कि एक्स्ट्रा कनेक्शन कहाँ से देना, कहाँ नहीं देना, वायर छुला छोड़ देते हैं, बोर्ड स्टच होता है और आग लग जाती है। आग लग जाती है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये बताया जा रहा था कि इसमें कुछ गैस सिलेंडर्स भी थे, तो क्या गैस सिलेंडर्स भी इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी मायने? नहीं सर, इससे कुछ इशू नहीं है सर, वायरिंग के होता है, बाकी कुछ नहीं। यानी जो आग लगने की ज़्यादा मेजर जो घटनाएं होती हैं वो वायरिंग की वजह से जी, वायरिंग पे ज़्यादा। अच्छा, इसके मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है इसको मेंटेनेंस का? कुछ नहीं सर, हर साल में एक बार जनरल चेकअप होना चाहिए गाड़ी का, साल में 3 या 4 बार जनरल चेकअप होना चाहिए जी। हाँ, उनसे वायरिंग चेक करवानी चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, कंपनी द्वारा, तो वो ठीक रहेगी। क्या लगता है आपको ये प्रॉपर हो रहे हैं? साल में होता है? बसें करते? अभी तो हो रहा सर, आयसर कंपनी में। हाँ जी सर, आयसर में तो हो रहा है, बसेस में लोग कर रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों से और भी बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि बस की सुरक्षा को लेके किस तरीके से लोगों की सोच है, क्या समझ है। और मैं बात करने के लिए तमाम जो लोग हैं, स्पष्ट तौर पर लोगों से इस बात को कहीं ना कहीं, क्योंकि बात करने के साथ साथ इस बात को सीधे तौर पर कि लोगों के अंदर एक अवेयर है बसों को लेके, बस को लेके सीधी तौर पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनको और भी समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं यात्रा इसी प्रकार से बसों में करते हैं, और बसों में यात्रा करने के साथ साथ मैं तस्वीरों में बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। और मैं अंदर चलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ यात्री हैं जो सीधे अंदर सफ़र कर रहे हैं। वो सुरक्षा को लेके किस तरीके से सोच रहे हैं और सुरक्षा के क्या पैमाने हैं, उसको लेके मैं बात करने की कोशिश यहाँ पे अंदर करता हूँ। हेलो मैम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इंदौर सर। इंदौर जा रहे हैं? सब इंदौर ही जा रहे हैं?
सब अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ये पिकअप वैन है, हमें अभी वहाँ पे छोड़ेगी ISBT। हाँ, वहाँ से हमारा इंदौर है, बाकी सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग। अच्छा, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बस की सुरक्षा को लेकर यात्री क्या सोचते हैं? मैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझती हूँ सर, क्योंकि मेरा सुबह आने का जो सफ़र था उसमें ही हमने एक एग्जांपल देख लिया। हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे इंदौर से और मिडवे हमारी बस जो है वो ख़राब हो गई। हमें कोई भी वहाँ से सेकंड मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया। हम लोग रोड पर खड़े रहे और हमारे आसपास ऐसा भी नहीं था कि सिक्योरिटी के लिए कोई था। अच्छा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों से कुछ बसों में आग लगने की घटनाएं लगातार चल रही हैं, उसको लेके क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से इसको रोका जाए, इसको लेके क्या सोचते हैं? सर मुझे लगता है मेंटेनेंस एज पर नॉर्म्स नहीं कराते हैं बस में, तो इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। और ये नहीं होनी चाहिए कि क्या आप ले जा रहे हो लगेज में सामान, क्या प्रॉपर ये होना चाहिए चेक ना, कि कोई पटाखे ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है जिससे बस्ट हो रहा है। हाँ, पिछले दिनों जिस बस में आग लगी उसमें लगभग सिलेंडर थे, तो क्या लगता है कि ये कहाँ एग्जैक्टली प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। जो बस जो है अपना सामान रखते हैं वो देखें, एक बार चेक करें कि क्या जा रहा है लगेज में। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए मटेरियल ना जो बस्ट करने का हो। दैट्स इट। ठीक है, कुछ और लोग भी मुझसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर लगातार ये यात्री हैं। सर कहाँ जा रहे हैं सर? इंदौर जा रहे हैं सर, इंदौर जा रहे हैं। सर मैं इस बात को, बसों की सुरक्षा को लेकर लगातार आम लोगों से बात कर रहा हूँ, यात्रियों से बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए पिछले दिनों हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की कई बसों में आग लग गई, क्या लगता है कहाँ कमी हो रही है? नहीं, जो उसके नॉर्म्स है वो प्रॉपर यदि फॉलो हो तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं जो जिन जगहों में नॉर्म्स ही प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो हो तो मेरे ख्याल से कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सीडेंट्स तो बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह तो अब तो चार्टेड वगैरह तो मेरे ख्याल से बाइंड कर दिया, नहीं तो पहले हम 3.5 घंटे में ट्रैवल करते थे आजकल, लेकिन 4.5 घंटे से कम में नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो स्टाफ तो रोका, लेकिन उसके बाद भी यदि एक्सीडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स को फॉलो तो फॉलो। क्योंकि कहीं हम देखते हैं कि ज्वलनशील कहीं गैस, कहीं ये तमाम चीज़ें चार्टर्ड के अंदर ले जाने दे रहे, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। गैस ले जाने के लिए गैस सिलेंडर ले जा रहे हैं? नहीं, वो उस पर तो नहीं, जो लगी वो गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन यदि वो है तो इट इज़ अ बिग इशू। इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कई जो कमर्शियल लाइफ्स, लोगों की लाइफ्स भी उसके साथ में जुड़ी हुई है ना यदि वो जुड़ जाए तो वो तो हम लोग को तो आइडिया नहीं रहता कि भैया वो कैसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि इश्यूज़ ज़्यादा हैं सुरक्षा व्यवस्था के, लोग बात ज़रूर उठा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? इंदौर। आप इंदौर जा रहे हैं जी। कंटिन्यूशन में आप क्या बस से ही सफ़र करते हैं? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हाँ, कभी आना जाना रहता है तो बिल्कुल बस का सफ़र करना ही पड़ता है। फिर बस का सफ़र करना ही रहता है। जी। अच्छा, कितना सुरक्षित मानते हैं इस सफ़र पर? सफ़र तो सुरक्षित है, बट वही है जो आप मामला उठा रहे हैं उसके अंदर सरकार को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि फ़िटनेस मेजर्स क्या हैं बसेस के और उनके लाइसेंस रिन्यूअल्स कैसे हैं, उस चीज़ पे इनको काम करना चाहिए। क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो कहीं ना कहीं चूक के कारण ही हुई है। तो प्रशासन पे इसको, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर उस पर ध्यान देता तो शायद इससे बचा जा सकता था। आरटीओ के साथ साथ बस संचालकों की भी गलती मान रहे हैं कि इसके अंदर? बिल्कुल गलती है साहब, इनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी चाहिए लगेजेस की कि आप क्या सामान कैरी कर रहे हैं। अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ आप अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन ही सकता है, और जो कि हुआ ही है अभी रिसेंट मैटर के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरी है। आरटीओ अधिकारियों के साथ साथ जो बस ऑपरेटर हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो। न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ, करेंगे जनता से संवाद और जानेंगे जनता के मन का हाल। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।